हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की नई बुक लेके आया हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इसके लगभग 60 से 70% क्वेश्चन, थ्योरम और एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर सकूं। बस आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी हर वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें ताकि कुछ रेस्पॉन्स मिले। तो चलिए मैं जीरो लेवल से लेके चलूंगा, आप अपने नोट्स बना लें एक तरफ से विद एग्जाम्पल विद थ्योरम, और जो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, थ्योरम है उनको तो मैं कराता ही हूं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो चलिए लिखते हैं मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक क्या है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक बता रहा हूं, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। इसमें पहला टॉपिक आता है, हम स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन की डेफिनेशन क्या है जो जगह जगह यूज होगी। प्रोपोजिशन या इसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन? इफ ए सेंटेंस कैन बी जज्ड टू बी ट्रू या फॉल्स बट नॉट बोथ, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट या इसे प्रोपोजिशन भी कहते हैं। आप समझ लीजिए, मैंने डेफिनेशन लिख दी। प्रपोजिशन या स्टेटमेंट की इफ ए सेंटेंस, कोई एक सेंटेंस कैन बी जज, कोई भी आप सेंटेंस बोलोगे उसे हम कहेंगे, कोई भी सेंटेंस जज करोगे तो वो ट्रू होगा या फॉल्स, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। या तो आप ट्रू बोलेंगे या आप फॉल्स बोलेंगे, किसी बात की सच्चाई बताएंगे या उसकी झूठी बात बताएंगे। जो बात आप बताते हैं उसे हम स्टेटमेंट या प्रपोजिशन कहते हैं, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है। अब एग्जाम्पल देखिए, √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब वास्तव में सही बात है, √3 या √2 ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये जो मैंने बात की ये बात सही निकली, ट्रू। मैं यहां एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एक और लिख रहा हूं, √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसका मतलब ये गलत बोला मैंने क्योंकि इरेशनल होता है, तो ये जो बोला है मैंने ये फॉल्स बोला है। अब तो आप समझ गए सेंटेंस का मतलब क्या है या स्टेटमेंट का किसी बात को सही या गलत बोलना। आइए एक और एग्जाम्पल देते हैं, 2 and 2 मेक 4, यह बात भी सही है। अगर मैं इसे ऐसे कह दूं, 2 and 2 मेक 6, तो यह फॉल्स हो गई, यह बात गलत है। क्या है ये बात? गलत है। तो ये क्लियर हो गया। आइए अब आगे बताते हैं आपको ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट, वी हैव एवरी स्टेटमेंट is a sentence which is either true or false. Either true or false. That is, the true or false of a statement is called its truth value. इसे दोबारा समझ, ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। वी हैव एवरी स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस, ये हम जानते हैं
कोई भी स्टेटमेंट आप बोलेंगे तो वो सेंटेंस ही बोलेंगे। विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, और वो भी जो सेंटेंस होगा या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तब द ट्रू और फॉल्स ऑफ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बोला है ट्रू हो या वो फॉल्स हो, कहलाएगा ट्रुथ वैल्यू। आपने जो भी बोला है वो क्या वैल्यू कहलाएगी? ट्रुथ वैल्यू कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, P 2 + 2 + 2 इज 4। यहां P क्या है? ये ट्रुथ वैल्यू, ये सही होती है ट्रुथ वैल्यू। अब मैं इसे यहां कुछ गलत कर रहा हूं, मैं इसी को लिख रहा हूं ऐसे, 2 + 2 इज 6। ये क्या है? वैल्यू फॉल्स है। तो Q सच दैट कितनी? फॉल्स, फॉल्स वैल्यू। तो ये जो दो वैल्यू बोली है आपने, ट्रू और फॉल्स, यही वैल्यू ट्रुथ वैल्यू कहलाती हैं। यहां तक अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। आज की जो वीडियो है उसमें ज्यादातर डेफिनेशन होंगी, क्योंकि ये डेफिनेशन आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेंगी, फिर आपको वहां परेशानी होगी। इसलिए इस लेक्चर को आप जरूर देखें, और मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, और बीच में कहीं भी स्किप ना करें। फिर बीच में अगर स्किप कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। आगे देखिए, इधर अभी जगह है। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखा है, अगर कम दिखाई दे रहा हो, मान लीजिए इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, तब P एंड Q आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहलाएंगे इफ, क्या शर्त होगी इसकी? P इज ट्रू एंड Q इज आल्सो ट्रू। और P इज फॉल्स, Q इज फॉल्स, या P, चलो P लिख दो, P इज फॉल्स एंड Q इज आल्सो फॉल्स, एंड डिनोटेड बाई, ऐसे इसे डिनोटेड कर सकते हैं, या P इज इक्विवेलेंट Q। दोबारा समझ लीजिए, P और Q दो स्टेटमेंट है, देन P एंड Q आर इक्विवेलेंट स्टेट कब होंगे? जब दोनों सेम। अगर P ने सत्य बोला है और Q ने सत्य बोला है तो बराबर है। अगर P ने फॉल्स बोला है, यहां फिर P ही आएगा, या Q बोले देता हूं, P ही आएगा। अगर P ने फॉल्स बोला है और Q ने फॉल्स बोला है तो फिर दोनों भी सही है, दोनों ने एक तरह ही बोला ना झूठ, तो क्या बोलते हैं इसको? दोनों सेम बोल रहे हैं, ऊपर दोनों ट्रू बोल रहे हैं तो सेम, नीचे दोनों फॉल्स बोल रहे हैं तो भी सेम, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। क्लियर? आइए और इसे डिनोटेड करते हैं हम P इक्विवेलेंट Q। यहां तक ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। डेफिनेशन तो समझा दी थी मैंने, तो एग्जाम्पल देखिए उसका। P कह रहा है n इज इवन इंटीजर, और Q कह रहा है अब n + 1 इज ऑड इंटीजर। यहां दोनों की बात सही है। यदि यहां n इवन है, n 2 4 6 8 10 है, तो उसमें एक अगर ये जोड़ रहा है तो वो और होते चले जाएंगे, तो दोनों की बात सेम है, सही बात है। हेयर P एंड Q are true so that P and Q are equivalent statement. Equivalent statement such that, कैसे लिखते हैं इसे? इस प्रकार लिखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल और है, वो मैंने लिख दिया। अब नया देखिए सेंटेंस। अब हम आपको बता रहे हैं सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है। सिंपल स्टेटमेंट में कुछ नहीं, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ए स्टेटमेंट P is said to be simple statement if it has
one subject and one predicate. वन प्रेडिकेट, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमने यहां देखा ये क्या है, दिल्ली सब्जेक्ट है और यहां से लेकर ये क्या है, पूरा प्रेडिकेट। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। यहां तक क्लियर समझ में आ गया? तो अगला बताते हैं कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हम जोड़ देते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, ए स्टेटमेंट इज said to be compound sentence if it is formed of two or more than simple statement and कनेक्टिंग होने चाहिए वो किस किस से, बाई, या तो वो एंड से कनेक्टेड हो, या और से कनेक्टेड हो, या इफ से कनेक्टेड हो, या देन से भी इनसे कनेक्टेड हो। फिर समझ लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस, ए सेंटेंस इज सेड टू बी कंपाउंड सेंटेंस इफ इट इज फॉर्म, उसकी जो फॉर्म बनेगी वो टू या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर, जैसे कि वो जोड़ेंगे या कनेक्टेड करेंगे, एंड से जोड़ सकते हैं, और से जोड़ सकते हैं, या इफ से, या देन से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख लिया एग्जाम्पल में, पी, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट, सीता विल बी जॉइन MBBS। तो इन दोनों सेंटेंसों को एक साथ में जोड़ सकता हूं, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड सीता विल बी जॉइन MBBS, या और या देन, जैसे भी इस ग्रामर के अकॉर्डिंग जुड़ जाता हो। जैसे तो मैं जोड़े देता हूं इसे, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहां से दिखाई दे रहा होगा, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी विल जॉइन MBBS। ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसे, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल देन सी विल जॉइन MBBS। तो यहां बिल भी लगा सकते हैं या बिल यहां से भी हटा सकते हैं। तो दो सेंटेंसों को एंड से, और से, देन से जोड़ना कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। मैं इसलिए इनको बता रहा हूं कि आगे आगे ये यूज होंगे, तब आपको कोई परेशानी ना हो, कि अगर टॉपिक चलता है तो बिल्कुल बेसिक से चलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक देखिए, लॉजिकल कनेक्टिविटीज कैसी होती हैं, कैसे हम कनेक्ट करते हैं। लॉजिकल कनेक्टिविटीज, और इसमें लगाते हैं हम नेगेशन का स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, इसे हम कंट्राडिक्शन भी बोलते हैं, या क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, द नेगेशन ऑफ ए ट्रूथ स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट
इज ट्रू, नहीं, द नेगेशन ऑफ ए ट्रूथ स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड दैट ऑफ ए फॉल्स स्टेटमेंट, false statement is true such that, ये कह रहा है द नेगेशन ऑफ ए ट्रूथ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो ट्रूथ है उससे पहले अगर नेगेशन लगा हो तो वो फॉल्स कहलाएगा, एंड दैट इसी प्रकार अगर फॉल्स से पहले नेगेशन लगा हो तो वो ट्रू कहलाएगा। अब मैं यहां दिखा रहा हूं, सच दैट इफ P इज ट्रू, तब अगर मैं यहां नेगेशन लगाऊं ऐसे, नेगेशन P इज फॉल्स, तो ये दोनों बात एक ही है, ये झूठ नहीं बोला, ये सत्य बोल रहा है, और यहां में नेगेशन लगा, इसका मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा तो सत्य ही बोल रहा है, एक ही बात है। एक और दोबारा देखिए इसे, P इज फॉल्स, तब देन नेगेशन P इज ट्रू, इसका मतलब है P झूठ बोल रहा है, तब इस नेगेशन का मतलब है P सत्य नहीं बोल रहा, दोनों एक ही बात है, सिर्फ नेगेशन का फर्क है, इसी को हम नेगेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, P सच दैट क्या कह रहा है, अंडर रूट 5 लेता हूं इज एन इरेशनल नंबर, और मैं नेगेशन P लगाता हूं तो इसे मैं बोल देता हूं अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। अब यहां फिर समझिए, ये सही कहा इसने कि वास्तव में अंडर रूट 5 तो इरेशनल नंबर होते हैं, हमने पढ़े हैं, लेकिन ये नेगेशन लगा रहा है, ये नेगेशन लगा रहा है और रेशनल कह रहा है, रेशनल, नेगेशन का मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है ही नहीं, तो ये भी बात सही है, और यानी क्या देखिए इरेशनल, दोनों का मतलब एक ही है। टेबल और देख लो छोटी सी, इसकी मैंने टेबल भी बनाई है, ये P है और ये नेगेशन P है। अगर कोई वैल्यू सत्य है तो नेगेशन लगाने पर वो क्या हो जाएगी, फॉल्स, अगर कोई वैल्यू फॉल्स है नेगेशन लगाने पर वो क्या हो जाएगी, ट्रू। यहां तक अगर आपकी समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना, मैं बहुत मेहनत करता हूं और आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। आप एक बार कमेंट तो करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो शायद मैं सॉल्व कर सकूं, बस आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी वीडियो को अपने क्लासमेट्स के ग्रुप में जरूर डालेंगे, ठीक है। आइए तो एक छोटी सी नेगेशन की थ्योरम बताते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं एक थ्योरम लिख रहा हूं यहां, प्रूव दैट फॉर एनी स्टेटमेंट, यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां से लिखूंगा थ्योरम, प्रूव दैट एनी स्टेटमेंट, और किसके लिए बना रहे हैं, P के लिए, और प्रूफ करना है नेगेशन, नेगेशन P इक्वल P, इस लॉ को हम नाम भी दे देते हैं लॉ ऑफ डबल स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट। आइए इसे अब प्रूफ करते हैं। ये दिखाई न दे रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं नेगेशन, नेगेशन P इक्वल P, और इसका नाम है लॉ ऑफ डबल स्टेटमेंट। प्रूफ देखिए इसका, हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट P एंड नेगेशन, नेगेशन P आर इक्वल होने चाहिए, इक्वल। नाउ बाई ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ले लीजिए, यहां मैं टेबल बना लेता हूं, यहां मैंने स्टेटमेंट P, यहां नेगेशन P, और यहां नेगेशन अंदर नेगेशन P। ये दिखाई ना दे रहा हो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसे छोटा कर देते हैं, नेगेशन, नेगेशन P। मैंने कोई वैल्यू ट्रू ली तो नेगेशन लगाने पर वो फॉल्स हो जाएगी, और इस पर फिर नेगेशन यहां लग रहा है तो ये क्या हो गई, ट्रू। इसका मतलब ये दोनों सेम है। अगर मैं कोई फॉल्स वैल्यू लेता हूं, नेगेशन लगाने पर वो ट्रू हो जाएगी, और इस नेगेशन के ऊपर एक और नेगेशन लगाएं तो फिर वो फॉल्स हो जाएगी। हमने दोनों बात से देख लिया P और डबल नेगेशन P सेम है,
देख लीजिए। तब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाई टेबल। इफ P इज ट्रू, तो हमने यहां क्या देखा, नेगेशन नेगेशन P इज आल्सो ट्रू। इफ P इज फॉल्स, तब नेगेशन नेगेशन P इज आल्सो फॉल्स। इट फॉलो दैट, डबल नेगेशन लगा देते हैं तो ये किसके बराबर आता है, P के। यही आपका प्रूफ था, ये रहा, डबल नेगेशन किसके बराबर है, P के। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अब कल से कुछ लॉ और थ्योरम दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। आज के टॉपिक को आप ढंग से देखना, दो बार समझना और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है।